Students, you will study about charge. Charge you have seen, charge ये फिजिकल क्वांटिटी है. चार्ज एक प्लेस, एक बॉडी से दूसरे बॉडी फ्लो कर सकता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. चार्ज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन. चार्ज कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन. इसने बताया दो टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव. और लाइक चार्ज कैवेंडिश ने बताया लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर. लाइक चार्ज पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर, negative charge will repel each other, and this positive negative charge will attract to each other. Means like charge, Cavendish law, like charges repel each other and unlike charges attract each other. So now charge you are seeing there are two types of charge, positive charge and negative charge. If you rub two body, दो बॉडी को जब रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा. इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. हाउ इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी? अगर हम दो बॉडी को रब करते हैं, दो सुटेबल बॉडी को, इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल. वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो रब करने के बाद, जैसे यू हैव सीन सोडियम, ये सोडियम है, सोडियम यू आर सी एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23. तो ये 11 जो है इज इक्वल टू 281. दिस वन इलेक्ट्रॉन इज इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, लूजली पैक्ड. न्यूक्लियस से वन इलेक्ट्रॉन क्या है? वेरी फार है. जब वेरी फार है इलेक्ट्रॉन तो देन लूजली पैक्ड. जब रब करते हैं तो वार्म होता है. वार्म होगा तो क्या? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा. हीट एनर्जी किसको मिलता है? ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. तो देन दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. व्हेन वी आर टेकिंग टू सुटेबल बॉडी, ग्लास रॉड, एम्बर, वी आर टेकिंग टू सुटेबल बॉडी, और दोनों को जब रब करते हैं तो देन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू एम्बर. If you are taking glass rod or silk cloth, if you are rubbing, then electron will move from glass rod to silk cloth. Or cat skin and ebonite rod, if you are rubbing both, then electron will move from cat skin to ebonite rod. Wool and plastic, if you are rubbing plastic with wool, then electron will move from wool to plastic. So this will be negatively charged and here positively charged. जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन वी कैन नॉट सी. कोई बॉडी है, कोई बॉडी चार्ज्ड है. ये प्लास्टिक स्केल है. इफ यू आर रबिंग विथ हेयर, देन बोथ हेयर एंड प्लास्टिक बोथ विल बी चार्ज्ड. ओके, ये क्या है? बॉडी जैसे देख रहे हो, ग्लास रॉड है. इफ यू आर रबिंग देन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू. ग्लास रॉड इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन. द बॉडी, द सब्सटेंस, द ऑब्जेक्ट which loses electron is positively charged body. The substance which receives electron is known as negatively charged. तो जब दो बॉडी को रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करता है. देन इलेक्ट्रॉन इक्वली, अगर इससे 100 इलेक्ट्रॉन मूव किया है तो देन दिस एम्बर ऑल्सो विल रिसीव वन इलेक्ट्रॉन. इफ यू आर रबिंग टू बॉडी, बोथ बॉडी विल बी चार्ज्ड इक्वली. एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा निगेटिव. एक पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज हो गया, दूसरा 5 कूलम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा. इस तरह से हम लोग दो बॉडी को रब करने से बोथ बॉडी विल बी चार्ज्ड. दैट यू आर गेटिंग. एंड देन कैवेंडिश लॉ एंड कूलम हैज गिवन मेजरमेंट ऑफ चार्ज. जब दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्जेज हैं, तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स एक्ट करता है. कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज. द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स. यहाँ क्या है? दोनों चार्ज है, चार्ज के बीच फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो दिस विल बी रिपल्सिव फोर्स. हियर आल्सो रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स. द मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज गिवन बाय कूलम. कूलम ने क्या दिया? एक फॉर्मूला दिया.
एक लॉ दिया दैट इज नॉन एज कूलम्स लॉ, एंड कूलम्स लॉ states the measurement of force between two charges. Coulomb has given the method law. By this Coulomb's law we can measure force between two point charges.